हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिम्पल मैथ्स क्लासेस। तो प्लस वन क्लास में हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और 3.2 एक्सरसाइज चल रही है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको 3.2 एक्सरसाइज के बेसिक्स बताया था और एक फर्स्ट क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया था। आज वाले इसमें लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन है, हमें बाकी 5 फाइंड करने हैं। तो क्या दे रखा है, साइन एक्स इक्वल टू 3/5 एंड एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट के बारे में मैं आपको पहले वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ अच्छे से कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस होता है और कौन सा माइनस होता है। ठीक है, तो साइन की वैल्यू हमें गिवन है, तो साइन की हेल्प से हम सबसे पहले कोसिकेंट फाइंड कर लेते हैं। कोसिकेंट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देते हैं हम, इसका क्या हो जाएगा 5/3। तो एक बात होगी हमारी फिनिश। अब मेरे पास देखो साइन एक्स दे रखा है 3/5, तो साइन एक्स की हेल्प से मैं cos x फाइंड कर सकती हूँ बाय दिस आइडेंटिटी। क्या होती है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे मुझे cos की वैल्यू गिवन है, तो मैं क्या लिख लूंगी यहाँ पे मेरे को साइन की वैल्यू गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स इक्वल 1, और हम यहाँ पे क्या कर देते हैं साइन की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा 1 - 3/5 का क्या हो गया होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1 - 9/25। तो 25 एलसीएम आ गया, तो क्या आ गया 25 - 9/25, तो ये आ गया मेरे पास 16/25। अब दूसरी तरफ क्या है, स्क्वायर है, तो cos x क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस माइनस रूट ऑफ 16/25 आ गया, यानी कि वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4/5। लेकिन मुझे एक वैल्यू चाहिए, या तो प्लस की आएगी या माइनस की आएगी। तो इसके लिए मुझे कहाँ पे जाना होगा, गिवन कंडीशन में। गिवन कंडीशन क्या है मेरे पास यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट प्लस होता है और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ से cos x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -4/5। रीजन हम लिख देंगे क्योंकि जो हमारा x है दैट इज लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखो मेरे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, यहाँ से कोसिकेन आ गया एक आंसर, ठीक है, साइन हमें ऑलरेडी गिवन ही था, cos आ गया मेरे पास। अब मेरे पास साइन और cos दोनों है, तो मैं टेंजेंट फाइंड कर लूंगी। टेंजेंट कैसे फाइंड होएगा, तो टेंजेंट एक्स क्या होता है हमारे पास, टेंजेंट एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाय कोस एक्स होता है, साइन एक्स बाय कोस एक्स। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली थी यहाँ पे 3/5, ये आ जाएगा 3/5, और कोस एक्स क्या है -4/5। तो क्या हो जाएगा 3/5 इंटू माइनस रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4, 5 से 5 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया -3/4। तो अब देखो पहली बात, हाँ कोस यहाँ से आ गया तो सीकेंड निकाल देते हैं हम, सीधा सीकेंड क्या करेंगे हम रेसिप्रोकल कर देंगे, -5/4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से टेंजेंट आ गया, टेंजेंट आ गया तो हम क्या निकाल लेंगे, कॉट निकाल लेंगे। कॉट एक्स क्या होता है, टेंजेंट होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -4/3, हम इसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इस टाइप से हमारे सारे आंसर आ गए। देखो कॉट एक्स आ गया, टेंजेंट एक्स आ गया, सीकेन आ गया, कोस आ गया और कोसिकेन आ गया। तो कितना इजी है बिल्कुल ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी हमें एक वैल्यू दे रखी है cot x इक्वल्स टू 3/4, बाकी 5 हमें फाइंड करना है, और जो हमारा x है लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो कोट है, तो कोट की हेल्प से सबसे पहले मुझे टेंजेंट मिल जाएगा। टेंजेंट x क्या हो जाएगा 4/3, एक आंसर आ गया मेरे पास। अब मुझे कोसिकेंट फाइंड करना है, तो ये रिलेशन आपको सबको पता होगा कि कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस कोट स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे कोट की वैल्यू पुट करते हैं, 1 प्लस 3/4 का क्या हो गया हमारे पास होल स्क्वायर आ गया, दैट मीन्स 1 प्लस क्या आ जाएगा 9/16 आ गया। एलसीएम ले लेते हैं, 16 प्लस 9/16 दैट 5/16। तो ये क्या आ गया मेरे पास कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 25/16 आ गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारे पास कोसिकेंट x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ 25/16, यानी कि प्लस माइनस 5/4 आ गया कोसिकेंट x की वैल्यू। अब फिर से वही बात आ जाएगी कि या तो वो प्लस का होगा या माइनस का होगा। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या कोसिकेंट क्या होता है, देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज।
ठीक है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट एंड कॉट प्लस होता है बट नॉट कॉसिकेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 5/4 आ गया। हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, टेंजेंट की वैल्यू आ गई और मेरे पास कॉसिकेंट की आ गई। कॉसिकेंट की आ गई तो साइन की अपने आप आ जाएगी, साइन का 1 कॉसिकेंट होता है यानी कि -4/5 आ जाएगा। ठीक है, और अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सी वैल्यूज हैं हमारे पास। कॉट है, टेंजेंट है, कॉसिकेन आ गया, साइन आ गया। अब साइन की हेल्प से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे आएगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 -4/5 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर जब होता है तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी प्लस का हो जाता है। तो यहां से आ गया 1 - 16/25। एलसीएम आ गया 25 - 16 बाय कितना आ गया 25, दैट मीन्स 9/25। तो ये क्या आ गया मेरे पास, cos x इक्वल्स टू +-3/5 आ गया। ठीक है, रूट कर दिया मैंने। अब फिर से वही बात है, प्लस होगा या माइनस होगा, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो cos की वैल्यू आ गई -3/5। अब cos आ गया तो cos की हेल्प से हम सेकेंड निकाल लेंगे, सेकेंड क्या आ जाएगा -5/3। बिल्कुल इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सीकेन एक्स इक्वल टू 13/5 एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यही बात है, सीकेन है तो cos निकल जाएगा, cos से साइन आ जाएगा, साइन से कॉसिकेन आ जाएगा, और साइन बाय कॉस करोगे तो टेंजेंट आ जाएगा, और टेंजेंट से कोट आ जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद ट्राई करना क्वेश्चन। हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। टेंजेंट एक्स इक्वल्स टू -5/12 वेयर एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो टेंजेंट से सबसे पहले हम कोट एक्स निकाल लेंगे, कोट एक्स रेसिप्रोकल कर दो, -12/5 आ गया। ठीक है, अब टेंजेंट की हेल्प से हम क्या निकाल लेते हैं, सीकेन निकाल लेते हैं। बाय दिस रिलेशन सीकेन स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, सीकेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 1 + -5/12 का होल स्क्वायर आ गया। तो ये आ जाएगा 1 + 25/144। ठीक है, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, सीकेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू एलसीएम 144 आ जाएगा, +25 अपॉन क्या आ जाएगा 144। ये आ गया 169/144। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सीकेन एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, ±√169/144। ये किसका रूट होता है, 13/12 आ जाएगा प्लस माइनस। लेकिन मुझे फिर से 1 वैल्यू चाहिए, 4। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, और सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये आ जाएगा -13/12। ठीक है, अब मेरे पास कितने आंसर आ गए यहाँ पे, एक तो कोट आ गया -12/5, सीकेन आ गया -13/12। सीकेन आ गया तो हम कॉस लिख लेंगे, cos x क्या आ जाएगा यहाँ से -12/13, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब cos आ गया तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से साइन मिल जाएगा। साइन क्या होता है यहाँ पे, साइन स्क्वायर x क्या होता है मेरे पास, 1 - cos स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 - 12/13 का माइनस का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 - 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। 169 - 144 अपॉन कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 169 में 144 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25/169। तो ये आ जाएगा। अब साइन एक्स इक्वल्स टू ±√25/169, यानी कि क्या आ गया मेरे पास +-5/13। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। +5/13 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या रह गया। साइन आ गया तो कोसिकेंट फाइंड कर लेते हैं। कोसिन एक्स क्या हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या क्या आ गया, 5 निकाल लेते, 1 2, और देखते हैं यहाँ पे कॉस आ गया था, सीकेन आ गया था, क्या बचता है, टेंजेंट है, कॉट, सारे हमारे क्या हो गए, कवर हो गए। तो इस टाइप से ये एक हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखा हो तो हम बाकी 5 भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री। अब आप एक चीज देखो, 360 डिग्री तक आपको पता है सारा सिस्टम क्या है, किस पे चेंज होती है वैल्यू, किस पे चेंज नहीं होती है, और आपको छोटी क्लासेस के अकॉर्डिंग 0 डिग्री का पता है, 30 का पता है, 45 पे क्या होता है, 60 पे क्या वैल्यू होती है, 90 पे क्या वैल्यू होती है। तो जो भी हमें वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी होगी ना, हम ऐसा कोशिश करेंगे कि उसे कुछ इस टाइप से बना लें, कुछ उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कि वो 30, 45, 60 या 90 में कुछ आ जाए, ताकि हम सीधे उसकी वैल्यू पुट कर दें। अब मैंने देखा कि ये काफी बड़ी है, 765 मेरे पास डिग्री दे रखी है, तो मैं इसे 360 के मल्टीपल में लिखने की कोशिश करूंगी, क्योंकि 360 का मीनिंग क्या होता है, नो चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, साइन मेरे पास क्या है 765 डिग्री इक्वल्स टू, मैंने इसे लिखा साइन इंटू 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, मैंने ये लिखा। देखो आप खुद देखो, पहले 360 डिग्री को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 0, 2, 7, 20 आ गया। अब देखो ये क्या है मेरे पास, 765 में से 720 को जब मैं लेस करूंगी तो 45 का फर्क आता है, यानी कि इसका मतलब हुआ 765 को मैं लिख सकती हूँ 720 प्लस 45। ठीक है, यहाँ डिग्री लगा दो, ये बात हो गई सिंपल क्लियर। अब देखो 720 को मैं किसके मल्टीपल में लिखूंगी, यहाँ पे 360 के मल्टीपल में लिखूंगी, क्योंकि मुझे ये बात पता है 360 डिग्री पे क्या होता है, नो चेंज। इसका जो मल्टीपल है, आपको सीधा तरीका मैं बताती हूँ, 360 है, मल्टीपल में कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 360 देख के चलना है कि चेंज होगा या नो चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नो चेंज होएगा, तो ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 360 प्लस समथिंग होता है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। दोबारा मैं आपको बता देती हूँ, मैं जो भी बड़ी संख्या होगी, यहाँ पे कुछ भी बड़ी टर्म हमें गिवन होगी, तो हम 360 के मल्टीपल में प्लस समथिंग कुछ उसके लिखेंगे, प्लस में या माइनस में, जो भी हमें गिवन होगा अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन होगा हमें। यहाँ पे 2 इंटू 360 डिग्री, यहाँ पे मैंने क्या देखा, 360 डिग्री नो चेंज, ओके, और प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है, और साइन का साइन ही रहेगा और प्लस का ही रहेगा। तो अब यहाँ से ये किस में कन्वर्ट हो गया, मेरे पास साइन 45 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ये बात सबको क्लियर होगी। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। इतना आसान क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन आएंगे, बड़ी टर्म्स के आएंगे, तो आप 360 के मल्टीपल में लिखो, प्लस जो भी आपको दिखे, मान लो 30 में आए, 45 में आए, 60 में आए, 90 में लिखो, क्योंकि इनकी वैल्यूज आपको पता है। 360 इंटू मल्टीपल, मैंने कहा मल्टीपल को एक बार इग्नोर कर दो, 360 को देखो नो चेंज, प्लस समथिंग है दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो प्लस का प्लस ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट -14 इंटू 10 डिग्री, 1410 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, आप इसे 2 मेथड से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। सबसे पहले क्या है, कोसिकेंट ऑफ -x, ठीक है, तो वो क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, ये क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, कोसिकेंट 14 इंटू 10 डिग्री। ठीक है, अब मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, मुझे क्या लिखना है, इसे 360 के मल्टीपल में लिखना है, तो मैंने इसे क्या लिखा, 4 इंटू 360 डिग्री। पहले हम साइड में करके देख लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 कितना आ गया, 4, 2 और ये आ गया 14 इंटू 40 आ गया। ठीक है, लेकिन 14 10 चाहिए ना, तो माइनस कितना करना पड़ेगा, 30 डिग्री करना पड़ेगा। यही होता है ना कि 14 10 चाहिए ना मुझे, तो माइनस किया तो 30 डिग्री आ गया। इस टाइप से आप साइड में कर लेना रफ वर्क। अभी क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस कोसिकेंट, अब देखो, आप खुद देखो, ये क्या 360 माइनस समथिंग, तो क्वाड्रेंट 4th आ गया, और 4th क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है, माइनस का होता है। 360 का मतलब नो चेंज, यानी कि मेरे पास ये क्या आ जाएगा, माइनस एक ऑलरेडी था, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस आ गया, क्योंकि बाहर आ जाता है माइनस, तो क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ गया। और कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। बिल्कुल इजी था क्वेश्चन। या आप सेकंड मेथड कैसे कर सकते हो, इसे सिंपल क्या आ जाएगा, कोसिकेंट -14 10 डिग्री दे रखा है, आप इसे कैसे लिख सकते हो, कोसिकेंट -4 इंटू 360 डिग्री प्लस कितना लिखोगे, 30 लिखोगे, क्योंकि ये 14 40 है ना। तो ये देखो, माइनस का 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, माइनस का मल्टीपल का मैंने आपको क्या कहा, इग्नोर कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, कोसिकेंट 30 डिग्री आ जाएगा, दैट मींस आंसर विल बी 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन है, दैट इज टेंजेंट 19 पाई बाय 3। अब पाई का मीनिंग क्या है, यहाँ पे 180 डिग्री आपको पता ही होगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, मतलब मुझे ऐसा कुछ फॉर्म बनानी है कि वो 19 पाई बाय 3 की बने। तो टेंजेंट इनटू मैंने क्या लिखा इसके अंदर 6 पाई प्लस पाई बाय 3, क्या ये लिख सकते हैं, देख लो 6 पाई प्लस पाई बाय 3 किया, जब मैंने एलसीएम 3 आ जाएगा तो ये आएगा 18 पाई प्लस पाई बाय 3, यानी कि कितना आ गया 19 पाई बाय 3 आ गया। ठीक है, अब 6 पाई है, इसे क्या करना है हमें 2 पाई, 360 के मल्टीपल में लिखना है। 2 पाई का मतलब क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो ये क्या बन जाएगा यहां से टेंजेंट, इसे हम लिखते हैं 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाय 3 आ गया। ठीक है, तो मल्टीपल तो देखना ही नहीं, 360 डिग्री प्लस समथिंग आ गया मेरे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट चला गया, नो चेंज हो गया, तो ये बन जाएगा क्वेश्चन हमारा टेंजेंट पाई बाय 3। और टेंजेंट पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे टेंजेंट 60 डिग्री और उसकी वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। बिल्कुल इजी मेथड है एकदम ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन है, साइन इंटू -11 पाई बाय 3, साइन इंटू -11 पाई बाय 3। तो सबसे पहले हम माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा साइन 11 पाई बाय 3 आ गया मेरे पास। अब मुझे 11 पाई बाय 3 को डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन, इसे मैं क्या लिख रही हूँ 4 पाई माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा। तो देखो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, यह आ गया माइनस साइन, ये आ जाएगा 12 पाई माइनस पाई बाय 3। इसका मीनिंग यही है ना, ये मैंने आपको सेपरेट करके दिखाया। ठीक है, ये वाला स्टेप अलग से करके दिखाया। अब क्या करेंगे हम, माइनस साइन आ जाएगा, 4 पाई को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाय 3 आ गया यहाँ से। ठीक है, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में साइन क्या होता है हमारा नेगेटिव होता है, तो क्या आ जाएगा माइनस का पाई बाय 3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो साइन ऑफ पाई बाय 3 आ जाएगा। साइन पाई बाय 3 का मीनिंग क्या है हमारे पास, यहाँ पे साइन 180 डिग्री बाय 3 हो जाएगा, दैट मीन्स कितना आ जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आती है √3 बाय 2। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा माइंड लगा के इनको क्या करना है, डिवाइड करना है। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारी एक्सरसाइज का, कोट -15 पाई बाय 4, ये आपका होमवर्क होगा, आप खुद ट्राई करना, अगर फिर भी आपसे नहीं होता तो आप मुझे जरूर बताना कमेंट के अंदर। आज हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू।